आप पढ़ाई तो बहुत करते हो लेकिन कुछ याद नहीं रहता। जो पढ़ा है उसे भूल जाते हो। दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करने से आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा और दिमाग में जो पढ़ा है वो एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको टिप्स बताऊं उससे पहले आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, जो पढ़ाई सीरियसली करते हैं, उनमें से 99.9% बच्चे 100% मान के चलिए लगभग, कोई मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा होगा नहीं, ना मैंने आज तक कोई ऐसा देखा है, शायद आपने देखा हो, जो कभी चीज़ें भूलता ना हो। ऐसा तो कोई है नहीं दोस्तों, ना हो सकता है। हर स्टूडेंट पढ़ता भी है और भूलता भी है। ये हमारे दिमाग की नेचुरल प्रोसेस है, भूलना। सोचिए अगर आपको सब कुछ ही याद रहने लग जाए तो आपका ब्रेन कब तक इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। ब्रेन हमारा लिमिटेड चीज़ें रखना चाहता है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो तो यही समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ाई में लिमिटेड ही रखना है। जो पढ़ाई का सोर्स है वो लिमिटेड रखना है। आपको शायद बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मान लीजिए आप एक बुक पढ़ते हो, कंप्लीटली आप बुक पढ़ रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपको भी ये चीज़ पता है कि कंप्लीट बुक आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते। ये चीज़ आप भी मानते हो, आप भी फील कर सकते हो कि पूरी बुक आप नहीं याद कर सकते। तो उसमें से मेन पार्ट आपको याद करना है, मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स। अब बोलोगे आपके मेन तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ याद करना पड़ता है, मेन जैसी कोई चीज़ हम नहीं रखते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में से 100% रिसोर्स में से सिर्फ 20% चीज़ें पूछी जाती हैं, सिर्फ 20%। तो आपको उस 20% पे फोकस करना है। जी हाँ, 20% पे कैसे फोकस किया जाए आपको खुद पता है। आप PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, अगर आप वो देखते हो तो आपको पेपर का लगभग अनुमान हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, किस तरीके की क्वेश्चंस की डिमांड हो रही है। उसी प्रकार के क्वेश्चंस जब आप PYQ देख लेते हैं एक बार, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को एनालाइज करने लग जाता है कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है पेपरों के लिए और कौन सी नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको करना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें रख लेना है, उन पे फोकस करना है। अच्छा चलिए, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, होते हैं ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी, लिमिटेड सोर्स भी है, वो भी याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं। तो उनके लिए अब टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ये गारंटी मेरी है। आपका काम है बस टिप्स को फॉलो करना। 1 या 2 दिन तक नहीं, कम से कम 1 से 2 महीने तक देखिए फॉलो करके, फिर देखिए रिजल्ट मिलेगा 100%। तो टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। जी हाँ, एक्टिव रिकॉल यानी आप अपने ब्रेन से क्वेश्चंस पूछते हो कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है या नहीं। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको पहले पढ़िए, कंप्लीट पढ़ने के बाद बुक बंद कर दीजिए। हाँ, अब अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे क्या क्या याद है, मैं क्या क्या समझ पाया, मैं क्या क्या दिमाग से बाहर ला पा रहा हूँ, मेरे मुंह से कितनी चीज़ें निकल पा रही हैं। अब आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। अब आप बोलोगे एक्टिव रिकॉल तो बहुत सिंपल सा मेथड है। दोस्तों सिंपल मेथड नहीं है, 90% स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। वो कैसे? क्योंकि 91% स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल करते ही नहीं है। क्या होता है कि उन्होंने पढ़ा टॉपिक, अब उनको लगता है यार मैं एक्टिव रिकॉल करने में समय क्यों बर्बाद करूं,
जल्दी से जल्दी दूसरा टॉपिक पढ़ लेता हूँ, वो दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं, एक्टिव रिकॉल करते नहीं है। करेंगे तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। एक्टिव रिकॉल एकदम अच्छे तरीके से करना है आपको, एकदम सही से बुक बंद करके पूछना है A to Z। आपका 5 से 10 मिनट लगेंगी, लेकिन वो 5 से 10 मिनट आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगी। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका समय ख़राब नहीं हो रहा है, वो भी आप पढ़ ही रहे हो। एक्टिव रिकॉल जरूर कीजिए, देखते रहिए क्या मुझे याद है क्या नहीं है। और जो आपको याद है वो तो आपको याद हो ही चुका है, जो आपको याद नहीं है उसको एक बार फिर से देखिए। आपको हो सकता है कई चीज़ें ऐसे होंगी कि आधा अधूरा याद आएंगी, तो उन आधी अधूरी चीज़ों को आप दोबारा देखिए कि हाँ यार, तो आपको आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार इसका तो ये था, तो वो दिमाग में चीज़ें सेव हो जाती हैं। टिप नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन आपको सुबह सुबह जल्दी से नहा अपनी पूरी दिनचर्या कंप्लीट करके, नहा धोकर फ्रेश होकर जो भी करना है वो करके सुबह सुबह अच्छे से वातावरण में कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन जो है वो साफ होता है, एकदम शार्प माइंड आपका निकल के आएगा। कम से कम आपको 6 से 7 महीने डेली कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करना होगा। फिर आपकी चीज़ें भूलने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब आप चीज़ें ज़्यादा भूलेंगे नहीं, और आपकी मेमोरी चीज़ों को जल्दी जल्दी सेव कर पाएगी। मेडिटेशन में बहुत पावर है, ये चीज़ करके ज़रूर देखिएगा। अब मेडिटेशन करना कैसे है दोस्तों? मेडिटेशन करने के इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप आंखें बंद कीजिए, सही आसन में बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे आ रही हैं। आप भस्त्रिका कर सकते हैं, भस्त्रिका आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कैसे करते हैं, स्वामी रामदेव भी सिखाते हैं उसको, तो वो भी कर सकते हैं, जिससे माइंड आपका एकदम रिलैक्स रहेगा और मसल्स पर दबाव नहीं बनेगा और नए न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं ब्रेन में, जिससे चीज़ें याद रहती हैं। तो ये भी आप करके देख सकते हैं, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। टिप नंबर 3, फोकस स्टडी। जी हाँ, फोकस स्टडी मतलब जो भी पढ़ रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो उस बीच में कोई बाहर की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हो तो उस समय सिर्फ पढ़िए ही, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग छोले भटूरे में टिका हुआ है कि यार छोले भटूरे खाऊंगा आज तो शाम को जाके। ये गलती आपको नहीं करनी है। या फिर घर पे कोई मैटर हो गया उसके बारे में सोच रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो, कहीं और ही आपका दिमाग है, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए, कम्प्लीटली फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, एकदम घुस जाइए। जितना आप फोकस से पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेंगी, ये एक मानी हुई बात है। फोकस अब डिसाइड कैसे होता है आपको मैं बताऊं, डिसाइड कैसे होता है कि आप चीज़ें भूलेंगे या याद करेंगे। याद आपको जल्दी हो जाएगा, तो ये सिर्फ फोकस पे डिपेंड करता है। मैंने कई अच्छे से स्टूडेंट्स को देखा है, मैं भी चीज़ें भूलता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं भूलता हूँ। मैंने कई अच्छे टॉपर्स को देखा है, उनमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो होती है फोकस। उनका फोकस लेवल देखिए, अगर वो एक बार पढ़ने बैठ गए तो वो एकदम घुस जाएंगे बुक्स में, वो कहीं बाहर देख नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम उनका मन अच्छे से लग जाएगा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, फोकस लगा के पढ़ाई कीजिए, तो आपका जो भी है सही रहेगा काम, भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल भी। तो ये चीज़ आपको करना है। टिप नंबर 4, रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन आपको करना है, कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है, जिससे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। और अगर आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो चीज़ें दिमाग में सेव हो जाएंगी। क्यों रिवीजन क्यों ज़रूरी है? पढ़ तो कोई भी लेगा चीज़ों को, लेकिन रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। और रियली में आप यकीन नहीं मानोगे, याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है इस दुनिया में, दोहराना। दोहराने से ही चीज़ें याद होती हैं। एक बार में पढ़ने से किसी को याद नहीं होती है। कोई रोबोट नहीं है कि एक बार पढ़ लेगा जो सेव हो जाएगा दिमाग में, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
आपको चीज़ों को जितना हो सके मल्टीपल रिविजन्स लगाने हैं, बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना, नहीं आ रहा है फिर दोहराओ, नहीं आ रहा है फिर दोहराओ, नहीं आ रहा है फिर दोहराओ। ऐसे करते करते आप चीज़ों को याद कर लोगे। अब इसमें टाइम नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना आप चीज़ें दोहराएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको बार बार वो चीज़ें फिर से नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप पहली बार में चीज़ को आधे घंटे में पढ़ पा रहे हैं और आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो 15 मिनट हो जाता है वो टाइम, और तीसरी बार रिवीजन करते हो तो 8 मिनट रह जाता है। ऐसे करके समय आधा आधा रहता जाता है। रिवीजन करते करते आपका समय 2 मिनट पे आ जाएगा एक दिन। इसलिए टाइम से रिवीजन करते रहो, रिवीजन बिल्कुल भी मिस मत करो। और रिवीजन करने की ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 7 15 30 रूल, ये याद रखना। जो पढ़ा है उसको एक दिन बाद पढ़ना है, और फिर जो एक दिन पढ़ लिया फिर आपने, फिर उसके 7 दिन बाद फिर पढ़ना है, फिर 7 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 7 दिन के बाद फिर 15 दिन बाद उसी चीज़ को फिर से पढ़ना है, यानी रिवीजन करना है। फिर 15 दिन के बाद 30 दिन बाद फिर से उसका रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन ट्रिक आपकी होनी चाहिए। आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये करके देख सकते हैं। नंबर 5, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा मदद होती है चीज़ों को ना भूलने में। आप चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्या होती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना है। समझ लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा समझिए उसको, कि जो लेखक है बुक में, उसमें लेखक ने किस आधार पर क्या समझाने के लिए क्या बताया गया है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का। हर चीज़ को समझिए, समझने से हमारे दिमाग को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और जल्दी दिमाग कैच कर लेता है उन चीज़ों को, और जल्दी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो समझ के पढ़िए। समझ के कैसे पढ़ना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो मान लीजिए स्टोरी क्या, रामायण ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपने रामायण देखी होगी, शायद सुनी भी होगी, और उसमें बताते हैं कि देखिए सीरियल भी देखा होगा आपने, मैंने भी देखा है, आजकल सभी ने देखा होगा। तो उसमें बताते हैं कि राम ने रावण को अंतिम जब ये अध्याय चल रहा था रामायण का, तो रावण को मार दिया। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि रावण को मार दिया। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है या ये नहीं सुना है कि राम ने रावण को क्यों मारा, तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ना रावण का नाम याद होगा, ना राम का याद होगा। रावण और राम का नाम भी आपको इसलिए याद है क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता है कि सीता माता को उठा के ले गया रावण, और इसी वजह से दुश्मनी पैदा हुई। इसी कारण से रावण ने रावण को मारा, राम जी ने। तो इन स्टोरीज से जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपका ब्रेन कैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ एकदम बीच से पढ़ने लग जाओगे, रट्टा मारने लग जाओगे, नहीं समझ में आएगी। लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, सब पता है आपको कि इसकी कड़ी ये है, इसकी कड़ी ये है, आप सबको समझ के पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करके देख सकते हो, 1 महीने तक रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल भी चीज़ें नहीं भूलोगे, ट्राई कीजिए, रिजल्ट 100% क्या 200% मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। क्योंकि सक्सेस फायर पूरे यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे सक्सेस, मोटिवेशन और स्टडी का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। कंबाइंड वीडियो आपको मिल जाएंगी, स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ मैं, ग्राउंडेड लेवल की चीज़ें बताता हूँ मैं, कोई हवा में चीज़ें नहीं बोलता हूँ। जो रियल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने आप में। जो बड़े बड़े सेलेब्स हैं उनकी बातों में बहकावा खा के लोग आज गलत राह पकड़ लेते हैं और उनका करियर तबाह हो जाता है। तो उनसे तो मैं सही हूँ, आपको ग्राउंडेड लेवल पर मैं जानकारी देता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।